मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे। आप इतने सालों से कर रहे हैं, दो बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस कहां है? ये 64 90 बॉल का मैं करूं क्या? कॉम्बिनेशन इट्स अ टीम गेम। कॉम्बिनेशन दो तीन प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है। कॉम्बिनेशन दो तीन चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है, जिसके बाद ये परफॉर्मेंस आ रही है। नई इंडक्शन हुई है उनसे। जब मैं कल भी आपसे कह रहा था कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये, हम हेवीली रिलाई करते हैं फास्ट बॉलर पे, और फास्ट बॉलर आज देख ले 63 68 83 ये 113 रन आज 10 ओवर में दिए। पिछले इसी जो आप बता रहे थे ना 12 दिनों के अंदर जो तीसरी मरतबा हुए हैं, एक बार 123 दिए, एक बार 113 दिए, एक बार शायद 110 दिए। तो हम ये करे जा रहे हैं और इसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा। कोई स्लो बाउंसर नहीं है, कोई यॉर्कर्स नहीं है। कुछ तो ऐसा ट्राई किया जाता है कि वही अपोजिशन, वही प्लेयर, वही ग्लेन फिलिप्स आपको मारे जा रहा है हर बार, और आप इसी तरह से रन खा रहे हैं। फिर अगेन इसका ताल्लुक पर ये भी आपके दिलेर होने से भी है कि आपको भाई कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। प्लान कोई तोड़ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम यही बात कर रहे हैं, जैसे आपने स्लो बाउंसर का है। देखिए आजकल की क्रिकेट में आप स्लो बाउंसर, लेंथ बॉल, पेस के साथ लास्ट ओवर्स नहीं कर सकते जब तक आप यॉर्कर नहीं करेंगे। यॉर्कर करना जरूरी है, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। आप देखें इस टीम की मैनेजमेंट और कप्तान की हालत। आपका फखर अनफिट हो गया, नहीं ओपन पे आ सका, लेट हो गया। तो ओपनर किसको आना चाहिए था? सऊद शकील को आना चाहिए था, रिजवान को आना चाहिए था? पहले तो ये पूछे ना क्या अगर फखर नहीं आ रहे थे तो नहीं आ रहा तो रिजवान ओपन करता रहा ना। आपने बाबर को किया, क्यों नहीं आया रिजवान? क्यों नहीं आया ओपन पे? वही दिलेरी डिसीजन। यहाँ पे मेंटालिटी पिछले 7-8 साल से ये है, मैं करूं, टीम बाद में देखेंगे, पहले अपना माइलस्टोन पर्सनल स्कोर कार्ड इतना अच्छा हो जाए कि वो जब कैलकुलेट किया जाए तो एवरेज अच्छा आ जाए। मैच विनिंग हो या ना हो, जा भी रहे हैं ना उस क्या नाम है, निकले इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे। मसला ये है कि आपका टॉप लेवल से लेके बॉटम तक यही मेंटालिटी है। भाई 321 आप चेस करने जा रहे हैं, आप तो पूरे ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। 8 ओवर में 38 डॉट बॉल्स थी, खेले क्या है हम? आप चेस कर रहे हैं 321। आप जरा 4 अपने बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखिए। सऊद 31, बाबर आजम 71, रिजवान 21, फखर जमान 58। इस स्ट्राइक रेट से आप 321 चेस करेंगे? 47.2 ओवर्स में 27 ओवर्स को कह बताया है डॉट बॉल। तो मतलब नहीं तो अगर मतलब मैं संजीगी से पूछना सवाल कि आपको क्या समझ आता है उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? यानी अगर आप बाबर की के माइंड को सोच के अगर एनालाइज करने की कोशिश करें, वसीम भाई पता है ना 321 चेस करना है। अगर इजाजत दें, आपके ड्रेसिंग रूम में हेड कोच आकिब जावेद नाम पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, सही अजहर महमूद फास्ट बॉलर, जो बैटिंग कोच है ना वो भी फास्ट बॉलर थे डोमेस्टिक के। तो बैटिंग कोच अगर फास्ट बॉलर है तो कौन बताएगा, जिसने ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, कि अब हमने क्या करना है, 320 किस तरह चेस करना है? आपको क्या नजर आया? नहीं आया, क्योंकि बताने वालों में पता ही नहीं ना उन्हें। ये तो आपस में प्लेयर बात कर रहे होंगे क्या 10 ओवर में 70 बन जाए। अबे बन जाएं क्या मतलब, बनाने होते हैं, लेकिन किस तरह टैकल करना है। बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है, अब इनको भी बताने की जरूरत है। कौन बड़े नाम? कितने बड़े कौन बड़े नाम? कितने अरसे से खेल रहे हैं? बाबर आजम, रिजवान, ये इनको नहीं पता कि आप 321 चेस कर रहे हैं तो आप पावर प्ले में 22। ये मेरा एक्चुअली सवाल यही है, मासूमाना सवाल, इनको नहीं मैंने अपना 50 करना है ना पहले। ये बात है ना, असल रीजन तो मेरा नाम बनाना। असल रीजन ये कितने मैच जितवा दिए हैं सिवाय एक T20 के? 10 मैचों से जो जीता इंडिया के अगेंस्ट। अभी 6000 रन की बात चल रही थी बाबर आजम, उसमें लिखा हुआ था माइकल बेवन। ये कब बने माइकल बेवन? मैं कहां था? लास्ट बॉल पे चौका मारा कभी? कौन सा मैच जीते? कहां नजर आया? मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे। आप इतने सालों से कर रहे हैं, दो बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस कहां है? ये 64 90 बॉल का मैं करूं क्या? ये तो आपके रन है। इससे पाकिस्तान से तो मैच, वो जो आप कह रहे हैं ना, इन्होंने भी रन किए, लेकिन मैच हाथ से निकल चुका था ना। मेरे लिए इन रन्स का क्या फायदा?